बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ दे, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। तो सुंदर सा जी, बात चल रही थी कि लालदास जी जैसा भी कोई होगा, कि जितने वो संसार में अमीर थे, राजी महाराज ने संसार का धन तो उनसे ले लिया, लेकिन उनको अमीर ही रखा। कैसे अमीर रखा? बातूनी रूप से उनको वो धन दिया, वो अखंड सुख दिया, वो लाड दिया, सारे वेद कतेब उनको सौंप दिए कि जहां पर भी कोई बात होती थी, लालदास जी लाओ, ग्रंथ लाओ, झट से वो खोल के बता दिया करते। इतना उनको राजी महाराज की मेहर थी। और तो और लालदास जी को उन्होंने महामती की शोभा दे दी, अपनी ही शोभा उन्होंने दे दी कि भाई लालदास जैसा कोई भी समर्पण वाले। ऐसा नहीं है कि छत्रसाल जी ने समर्पण किया तो लालदास जी का समर्पण कम रहा। उनको तो महामती जी, छत्रसाल जी को यदि उन्होंने अपना हुक्म का स्वरूप माना है और हुक्म देकर उनको सारा जागनी का कार्य सौंपा है, तो लालदास जी को भी उन्होंने अपने स्वरूप का दीदार दर्शन कराया है। तो कहते हैं फिर चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ दे। तो सारा ब्रह्मांड इस सुख को चाहने वाला, फिर उनमें से कोई एक जो धनी के प्रति इतना लगन वाला होगा, उस दुख को चाहेगा, तो उसकी पहचान भी संसार में जुदा होगी, उसकी आइडेंटिटी भी, उसका चाल भी, उसका चलन भी, सब संसार से जुदा। वो 100,000 के बीच में एक दिखेगा, लाखों करोड़ों में एक दिखेगा, इवन तो इवन सारे ब्रह्मांड में जब हम देखेंगे तो वो मोमिन एक ही होगा, कोई और उनके बराबर आ ही नहीं पाएगा। आज भी याद करते हैं ना कि 12 मोमिन चले गए, कैसे चले गए, दयाराम जी में कितनी मथी, पूरा परिवार दिल्ली में रहता था, छोड़कर चले गए। और तो और कितने सुंदर साथ आए ऐसे, एक दो नहीं, चिंतामणि जी कितने ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने दीवानगी पसंद करी, उन्होंने धनी की राह का पसंद किया, उन्होंने छोड़ दी ये जो संसार की मान शान बढ़ाइयां। कितनी मान शान बढ़ाई थी, कितने उनके सेवक थे, सबको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का धन देने वाला मेरा धनी मेरे सामने है। तो ये सुंदर सा जी एक एक प्रसंग ऐसे दिल को मतलब छू जाने वाले हैं कि दिल को हिला देते हैं कि ऐसा भी मोमिन है, तो हम क्यों नहीं ऐसी कुर्बानी कर सकते? हम धनी की राह में बस उनके उनके प्यार में ही मस्त हो जाए ना, बस धनी से यही इच्छा है। जाको स्वाद लग्यो कछु दुख को, सो सुख कबू ना चाहे। ये वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ा है। अब जिसको इस दुख का स्वाद लग जाता है, सुंदर सा जी, स्वाद है बिल्कुल। क्यों? कि दिखने में दुनिया से कटते चले गए हम दुख, लेकिन करीब किसके हो रहे हैं? धनी के। तो जिसको इस सुख दुख में धनी के लाड प्यार का स्वाद लगना शुरू हो गया, तो वो सुख कभी ना चाहे, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। अपनी जो उसने अपना ब्रह्मांड बना लिया अपने पिंड के अंदर ही, धनी के लीला के अंदर ही वो जो मगन रहता है, कहता हुन मनु कोई लोड़ ही नहीं संसार में। कोई देता भी है ना, आ तेनू ए दुख, तेनू ए चीज देवा, तेरे को नौकरी नहीं है, तेरे को काम नहीं है, आ मैं तेनू काम देवा, तेरे को पैसा देता हूँ, धन देता हूँ। नहीं देता, जितना धनी ने दे रखा बस बहुत है। खानी तो सुंदर सा जी वही 2 रोटी है, कितना भी धन कमा लोगे। अच्छा, धन होने वाले धनवान लोगों के पास भी मैंने देखा, वो तो 2 रोटी भी नहीं खा सकते, रोग इतने लगे रहते हैं। तो अच्छा है ना, पूरा दिन मेहनत करी, 2 रोटी खाई, आराम से खाए पिए सोए, धनी का गुणगान गाया और जीवन अच्छा कट रहा। लेकिन हमारी संसार की देखा देखी में ना, हम आत्म तत्व से हटकर शरीर तत्व में आ जाते, और जब शरीर तत्व में आते तो, लेकिन मजेदार ये शरीर तत्व भी उस बात को जब स्वीकार कर लेता है, तो फिर सुख कबू ना चाहे। वो आत्म फिर वो सुख कभी चाहती नहीं। वाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ाए। वो जो धनी ने दुख दिया हुआ है, वो दुख बार बार हृदय चढ़ चढ़ कर आता है। कौन सा दुख? धनी ने नहीं, संसार का दुख जो है, कि बार बार चढ़ चढ़ कर आता है। धनी वो जब दुख दिया आपने, उसके कारण से मुझे आपके उन सुखों की अनुभूति हो रही है, उन वचनों को मैं
जान पा रही हूँ जिन वचनों को कभी हमने इतना गहराई से समझा नहीं। मैं अपना अनुभव की बात करती हूँ। धनी की इतनी मेहर है कि इतनी वाणी, जबकि गिनती होती थी ये सतगुरु महाराज के टाइम में, खूब दौड़ते हैं, चर्चा वाणी सुनते हैं और बहस भी करते थे, सब कुछ करते। परंतु जब जीवन काल में खुद, ये जो जीवन काल के पिछले 5 साल निकले हैं, उन काल में जब वाणी से, वचनों से जुड़ना शुरू कर दिया और इनको आत्मसात किया है, अंदर उतरने लगे हैं शब्द, इनका असर आने लग पड़ा समझो सर जी। अब कहते हैं, अब कुछ भी नहीं, कि हृदय चढ़ चढ़ा है कि धनी आपके ये दुख भी मुझे बड़े प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे सन्मुख आ जाते, मैं आपके सन्मुख खड़ी हो जाती, मैं स्वयं को मूल मिलावे में देख पाती, झट से मैं 100 सीढ़ियां चढ़कर धनी जी आपके दीदार कर लेती। क्यों? क्योंकि मेरा बाहर से अब जो, जिन्होंने मुझे रिश्ता संबंधों में खींच रखा था, बांध रखा था, सब कट गए। ये दुख दावा न काटे। श्री महामती कहे, इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे। तो इस दुख का वो कहते हैं कोई मोल है ही नहीं, मोल लगाया भी नहीं जा सकता। और ये तो वही जाने ना कि वो क्या जाने पीर पर आई, जिनको सुई चुकी हुई है वही उस दुख को जानते। वो तो अपने उसमें ज्ञान में पढ़े हैं, सियानापों में पढ़े हैं, चतुराइयों में पढ़े हैं, होशियारियों में पढ़े हैं। लेकिन दर्दी दर्दा जा नहीं, ज्ञानी सियाना, ये दो की ना मिले, इन दोनों की तान कभी मिलती ही नहीं। एक ज्ञान दूजा, एक दर्द दूजा ज्ञान। लेकिन जो दर्द से, जो दुख से वो जो ज्ञान, जो असल चीज पैदा होती है, उसका तो फिर कोई वही कमाया हुआ धन है सुंदर सा जी। औरंगजेब का आता है ना प्रसंग कि भाई वो टोपियां सिल सिल के रात को अपने हाथ से, इतना बड़ा राजा था चक्रवर्ती, सारे भारतवर्ष पर एक छत्र राज्य करता था, लेकिन औरंगजेब रात को एक काम किया करता था कि हाथ से टोपियां सिला करता था और वो टोपियां ही बेचकर उससे जो धन आता था उससे ही खाता था। अब कितनी सच्चाई है या क्या है ये मेरे को नहीं पता इस प्रसंग की, लेकिन ये बात मैं बड़ा सोचा करती थी, विचारा करती। तो मुझे समझ में ये आया कि जो अपना कमाया हुआ धन, अपना कमाया हुआ क्या मतलब, कि जिस राह पर, धनी की राह पर, बाकी का तो जो जितना हमने इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, कहीं से सुन लिया, वो सबके दूसरों के अनुभवों से रिजल्ट निचोड़ निकली हुई बात को हम सबको सुना रहे थे। लेकिन जो अपना कमाई है, अपना कमाई, मेरी अपनी आत्म धनी के राह में लगकर, धनी के चरण कमल को प्राप्त करके धनी के मार्ग पर चल रही है, बस उतना ही हमने कितना कमाया। कमाना कितना कहते हैं, वो सुहाग, ले सुहाग धनी का, कितना कमाना है धन, तूने अभी कात्या सूत भर। तो वो निज निज जो है ना, धनी के साथ संबंध का धागा, वो हमने कितना काता है, निज अपने वजूद से, अपने स्वरूप से, अपने आत्म से, अपने देने वाले सब धनी है। लेकिन हमने उसमें, उन्होंने हमको दे दिया और हमने उस सूत, सूत तो वहीं से लेकर आए थे ना, रुई तो वहीं से लेकर आए थे, पूनी उन्होंने दे दी। अब पूनी मैंने काती नहीं, मैंने पूनी पर धागा लगाया नहीं, और धागा कितना बटा बार बार टूट जाता है, बार बार टूट जाता है। तो फिर उसको वापस कैसे एक सार सा बिनना सीखे। और अब तो वो पूनिया भी नहीं रही कि काटना है, और ना ही वो लूम रहे कि गांधी जी वाले। अब तो मशीनें चल पड़ी, अब इस मशीन का क्या अर्थ है, अब तो तत्क्षण काम होने लग पड़े। अब धनी की तरफ आप लगोगे तो उतना काम मेहनत करनी नहीं है। अब तो जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है, सूर्य का प्रकाश हो रहा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है।
अधिक मास चल रहा है सुंदर सा जी, इस वर्ष से पहले तक अधिक मास क्या नहीं आया था? पर कभी भी दो दो बार बीत के नहीं हुआ करते थे। मेरे जीवन काल में तो मैंने नहीं सुना कि अधिक मास आया और दो बार बीता, कि एक बार पहले कर ली, एक बार दोबारा कर ली। और इतना इतना टाइम राजी महाराज किस लिए हमको दे रहे हैं? काटने के लिए। सूत काट लो फटाफट, समय बीता जा रहा है, काटो काटो, लगे रहो धनी की राह पर। कम ज्यादा थोड़ा कैसे भी लगे रहो, उनके चरणों से जुड़े रहो, सदा सदा उनकी ये धागा टूटे नहीं, ये जोत बुझे नहीं कि उसको बार बार जलाना पड़ता है। दिल में जो राजी महाराज के इश्क की आग जल गई है, उसको जलता रहने दो। उसके प्रकाश में स्वयं को देखो। दीपक किसी और को प्रकाश देवे या ना देवे, हम सूर्य तो नहीं बन सकते, लेकिन दीपक का जो जितनी सी भी लौ होती है, वो अपने अंदर तो प्रकाश करती है, उस उतने एरिया में तो प्रकाश करती है ना, कि जितना उसका प्रकाश उसको जितना हमें चाहिए। मान लीजिए हमारे घर में लाइट चली गई, सारा संसार अंधेरे में डूब गया, लेकिन अगर मेरा अपना घर में छोटी सी एक लैंप भी है, मोमबत्ती भी है, तो मेरे घर में तो प्रकाश कर रही है ना। तो अपने दिल के दीपक में धनी की वो लौ जो है ना, उसको जगाए रखी। थोड़ी रोशनी आए ज्यादा रोशनी है, अपने अंदर तो प्रकाशित करेगी। कभी वो तेज भी होती है सुंदर जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती तेज। कभी तेज भी उसका प्रकाश होता है, कभी धीमे भी हो जाता है, लेकिन बुझने नहीं देता। बुझने देना नहीं है हमने, ये प्रयास रज्जु महाराज कहते हैं। ये जीव और शरीर की दुनिया, कि जो आत्म की पर आत्म से डोरी लगी और आत्म से जो शरीर और जीव जुड़ा है, ये चारों का एक धागा पिरो जाए, और धागा सीधा वहां तक बात आए हो जाए। कहते मोहम्मद साहब गए अर्श में, उन्होंने 90,000 अरब सुनी, कोई कहता चितवनी करी, कोई कहता कैसे। भाई उनके चारों चीजों में फर्क ही नहीं था। उनकी इतनी अल्लाह ताला से लगन थी कि 63 वर्ष की आयु में वो सशरीर गए या नहीं गए ये प्रश्न नहीं है, उनको वहां की सारी बातों का साक्षात अनुभव होने लग पड़ा। तो उनके जीव और शरीर ने भी तो अनुभव किया। तो क्यों? क्योंकि उनकी चारों में एक ही बात चल, शरीर जीव आत्म और परात्म, कहीं पर नॉट है ही नहीं, कहीं पर गांठी है ही नहीं, गिठान है ही नहीं, चारों में एक ही लगन। क्या? धनी के चरण को, कि भाई मुझे मेरे अल्लाह ताला से मिलना है। पहुंच गए उनके पास। क्या मुश्किल, वो पहुंचे या उनका ज्ञान उनके दिल में आया, उनके शरीर जीव सबने ही लिया, हम नहीं ले रहे हैं क्या? किसकी वजह से? महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे, ताकि उसके मुकाबले में इतना सा भी नहीं आ सकते उस सिर के, उस दुख के मुकाबले। सुंदरसा जी प्रकरण यह खत्म होता है कि श्री महामती कहे इन दुख को मूल न किया जाए, लाख बेर से बीजिए तो भी सरभर न आवे, ताई। प्रकरण 17 चौपाई 220। अब अगला प्रकरण शुरू हो रहा है। राग श्री। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़े, बाबा मेरे ढिग आओ मत को, बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सो। अब धनी जी क्या कहते हैं, इंद्रावती जी क्या कहती हैं? मैं तो बिगड़या, मुझे ये राज समझ में आ गया कि दुख से धनी मिलते हैं। अब मैं तो संसार की रीत के हिसाब से बिगड़ चुका हूँ। संसार वाले जिस राह पे चलते हैं, मैंने वो राह छोड़ दी है, और मैं बिगड़ कर उनके विपरीत राह चलने लग पड़ी हूँ। विश्व थे बिछड़े, सारा विश्व एक तरफ जा रहा है, मैं अलग दिशा पे चल रही हूँ। तो बिछड़ गई कि नहीं बिछड़ गई सारी दुनिया? बाबा मेरे ढिगावो मत क्यों, मेरे पास कोई आना मत। कल को कोई तुमको कह दे घर वाला, भाई तू तो उसकी संगत में बिगड़ गई। किसकी? प्राणनाथ जी की संगत में, सतगुरु महाराज की, राजी महाराज की संगत में। तो कहते हैं बाबा मेरे ढिगावो मत कोई, मेरे पास कोई आना मत। क्यों? बेर बेर बरजत, मैं बार बार मना करती हूँ भाई इस राह पर कोई आना नहीं। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ धनी की राह पर आना नहीं।
ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। नहीं तो जिस प्रकार से मैं बिगड़ी हुई हूँ, इंद्रावती जी कहती है, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे। इस राह पर कोई भी, कहते हैं ना बच्चे को उसकी संगत मत करने दो। किसकी संगत? बिगड़े हुए बच्चे की। क्यों? क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा। हम कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो जाए, संसार में छोटे बच्चे को राज्य की तरफ, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा धन, मैंने ये भी सुनी हुई बात, कई सुंदर है, बहुत ज्यादा धनी की तरफ लगने से ना ध्यान माया से हट जाता है। फिर क्या हो जाएगा? क्या धनी उसको माया नहीं देंगे? जो जीव जिस काम उसके लिए पूर्व निर्धारित बातें हैं, पूरा उसका राज्य महाराज ने पूरी जीवन काल निकाल के उसकी रखी हुई। हमें और आपको नहीं पता कि इसके जीवन में क्या क्या चीजें घटित होनी है, कैसे कैसे घटित होनी है। आप चाहो या ना चाहो, धनी की तरफ लगाओ या ना लगाओ, स्वतः ही वो अंकुर फूटेगा जब, तो कोई रोक नहीं पाएगा। तो इंद्रावती जी क्या कहती है? मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछड़या। मैं तो बिगड़ गई। मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को, जो मेरी लोक लाज मान मर्यादा, मैं मंत्री का बेटा, मैं वजीर का बेटा, सब जितनी भी लोक लाज थी मैंने उतार के खूंटी पे टांग दी। अब क्या मैं कहलाता हूँ? मैं चोर कहलाता हूँ। देखो आओ धनी की राह पर, उनके जैसी रीस करके दिखाओ। मैं चोर कहलाता हूँ, मैं बिगड़ा हुआ कहलाता हूँ। भाई इसकी संगत में कोई मत जाना। मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निर्लज होए भया न्यारा। निर्लज, कोई लाज, श्लोक लाज शर्म रही नहीं मेरी। अब जब सारी दुनिया ने मुझे चोर कह दिया, जेल में डाल दिया, तो अब कौन मेरे आएगा? आसपास भी नहीं कोई भटकता। वही मेरा ठाकुर है जिसने चोरी करी थी। दुनिया, कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी 100 बातों पर एक बुरी बात यदि तुमने कर दी, वो बात याद रखेगी। 100 अच्छी बातें याद कभी नहीं रखेगी। तो इंद्रावती जी कहती है, मैं तो भाई लोक लाज मत पत दुनिया को दे दी। लोक लाज, संसार की मर्यादा, मुझे, मैंने स्त्री को भी छोड़ दिया, मैंने एक पल नहीं लगाया। हाय हाय हाय, ओदी संगत ना जाए, वो तो घर बार परिवार सब छोड़ के बैठा है। क्यों? क्योंकि हमको तो ये घर बार परिवार ही प्यारे हैं, यही चिपटे हुए प्यारे हैं। और उन्होंने सबको छोड़ दिया, निर्लज हुए, निर्लज हो गया हूँ। कोई लोक लाज संसार की रह ही नहीं गई। जो राखे कुल वेद मर्यादा, जिसको अपने परिवार का मान शान इज्जत होए कि मैं जामनगर के वजीर का बेटा हूँ, वो सब घर पे बैठे। सो जिन संग करो हमारा, वो मेरा संग मत करे। अब मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, अब मैं किसी का राजे का बेटा नहीं हूँ, वजीर का बेटा नहीं हूँ। मैं एक आत्म भाव से लेकर इंद्रावती जी चल रही हूँ। सो जिन संग करो मन, इसलिए अब कोई हमारा संग, मेरा संग मत करे। जिनको ये चीजें छोड़नी हो वो आके करे मेरा संग। सुंदर सा जी छिपी हुई बात है इसमें। इसमें उन्होंने माया वालों को एक छिपा व्यंग कसा है। ना भाई ना, मेरे पास नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आओगे तो फिर ये सब काम करने पड़ेंगे, दुख सहने पड़ेंगे, कष्ट सहने पड़ेंगे। फिर सच्ची तो कहते हैं सुंदर साथ, कई कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ क्या, काफी सारे जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, भाई आपा तो नहीं जाना। नहीं ठीक है, पाठ पढ़ लिया, माला फेर ली, बहुत है। क्यों? क्योंकि बड़े दुख सहने पड़ेंगे। अरे जो दुख देगा, हाथ भी तो उन्होंने लगा के रखा हुआ है सहने के लिए, शक्ति भी तो वही देंगे अपनी। तो कहते हैं सो जिन संग करो, भाई हमारा मेरा संग मत करनी, माया के दुख सहने पड़ेंगे। फिर बाद में मत कहना, शुक्राना करते वक्त राजी महाराज ने गिनाया था ना, कि मोमिनों के दिल में शक आ गया कि या तो ये पूर्ण पारब्रह्मी है या हम फिर वो मोमिन नहीं। तो उन्होंने एक एक गुण भी गिनाया अपने, कि बताओ जो त्रिगुण नहीं जानते देवी देवता, वो तुम जानते हो। उस पारब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज की अपने प्रेम प्रियतम धाम धनी की लीलाओं को हम और आप जानते, कोई और नहीं जानते। तो हम नहीं है उस घर के, तो कौन है उस घर का? शुक्राना बजवाया ना।
और अच्छा ये भी बताया, अच्छा बताओ कौन सा दुख आया जिसमें तुम निकल कर आगे नहीं गई? आगे तो मजल बढ़ गई, उस दुख से निकल कर आगे वाली मजल में आ गई। भीख मंगवाई, वहां पर वो पकड़ने के लिए तैयार बैठा था भाई, उनके जैसा भी कोई बुद्धिमान होगा, राजी महाराज जैसा भी, उसी की हवेली में ही जाके बैठा। सारा शहर ढूंढ लिया, लेकिन मोमिन ना मिली। और फिर राजीव महाराज ने सुबह 4 बजे कहा, भाई अब तो फटाफट निकल चलो बाहर। निकले हैं कि नहीं निकले सुंदर साची मोमिन? और हम और आप भी, कोई कितना भी दुख आ जाए धनी के प्रति अगर लगे हुए हैं, अभी कोई कहता है कि भाई एकदम से तटस्थता आ जाती है, शून्यता आ जाती है, तो भी कोई भाव नहीं रह जाता, कोई विचार नहीं रह जाता, तो भी कोई भी स्थिति हो शरीर की, मन की, आप लगातार कंटिन्यूअसली धनी के साथ जुड़े रहे, आएगी वो अवस्था। धनी अपना लाड प्यार देंगे, अब एहसास कराएंगे, वो पहचान पहचान कर सुख देंगे। अभी तक तो अनजाने में उसमें चल रहे थे, अब जान कर समझ कर, जो अब अपन को पता घर में मैंने ये चीज बनाई है, तो जान कर समझ कर उसका स्वाद लेंगे तो ज्यादा टेस्टी आएगा। अनजाने में तो ले लिया ब्रज रास में, नींद में, पूर्ण नींद, ब्रज रास, अर्ध नींद, अर्ध जाग, कुछ समझ ही ना आएगा, दोबारा दिखाओ फिर। अब जागनी के ब्रह्मांड में सब कुछ जान जाग कर, पहचान कर, दिखा कर, समझा कर धनी अपने घर ले चलेंगे। अब चौथा ब्रह्मांड हमने ना देखना है ना उन्होंने बनाना है, हमने भी कहना शुरू कर दिया, हमने नहीं देखना। ब्रज और रात से जाने के बाद नहीं कहा था सुंदर से, कहा था दोबारा दिखाओ। लेकिन अब रूहें भी कहना शुरू कर देंगी, रज्जी हमने नहीं देखी। तो इंद्रावती जी वही बात कह रहे हैं कि भाई उन वही आओ जिसको ये दुख प्यारे हों, जो दुख को लेने की ताकत रखता हो। और धनी के, भाई युद्ध तो देखिए सुंदर साथ जी, लड़ाई माया से लड़नी है, और पाना राज्य को, प्रीतम मेरा राज्य है, महबूब मेरे राज्य है। आशिक और माशूक का तो दुनिया वालों में देखो किस्सा, कि एक लड़का और एक लड़की चाहते हैं, तो माया कितने रोड़े अटकाती है। लेकिन उनका संसार का नजरी प्रेम भी कितना तगड़ा है, शीरी हो, फरहाद हो, लैला हो, मजनू हो, कि माया कितने भी उनके रोड़े अटकाएगी, वो एक दूसरे से मिलना नहीं बंद करते। हम तो परम धाम के आशिक और माशूक, तो फिर माया तो आएगी आएगी आएगी, और मजे ले लेकर आएगी। और फिर हमको भी उसको फेस करने के लिए, अगर हमें अपने आशिक की नजर, रूहें रहे आशिक की नजर तले, जो रूहें आशिक की नजर के तले रहती हैं, उनको तो फिर माया कुछ कर ही नहीं पाती। इंद्रावती जी देखो आशिक की नजर के तले, हम और आप भी आशिक की नजर के तले हैं सुंदर सा जी। उनकी नजर हमेशा हम पर बनी हुई है, हम कहीं पर भी इधर से उधर डावाडोल ना हो जाए, गड़बड़ा ना जाए, हमारा वो बैलेंस बना के रखते हैं। ये सब उन्होंने काम कर रखा। तो कहते हैं सोच मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, निलज होए भया न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। वो मेरे साथ ना आके खड़ा हो, बाद में आके रोना हो मेरे को कि भाई देखो हम आपके कहने पर धनी की राह पे लग गए, और देखो मेरे साथ ये दुख है। जा भाई, तू कल का जाता आज जा। सदगुरु महाराज की याद आती है कि वो कहते थे कोई भीड़, मेरे को भीड़ भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा संख्या नहीं चाहिए। आज तो मैं चर्चा करने वालों को सुनती हूँ, यार संख्या नहीं है, इतनी संख्या होगी तो हम चर्चा करेंगे। अरे कोई एक पात्र भी मिल गया ना, जीवन सफल हो गया। किसी ने हमारी एक बात भी सुन ली, जीवन में ग्रहण कर ली, जीवन सफल। तो इंद्रावती जी वही बात कह रही है, सौ जन संग करो हमारा। सतगुरु महाराज क्या करते थे, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए भाई, दो जने आओ पर जितनी बात दर्द से कहते हैं उतनी बात समझ पाओ। नहीं समझ पाए, नहीं जीवन में उतार पाए तो बेकार, मेले भंडारे करने। तो इंद्रावती जी कहती है मेरे साथ वही चले जो ये सब चीजें, अपनी मान शान, ये लोक लाज मर्यादा धन संपत्ति सब खूंटी पे टांग कर, उदयपुर में क्या करवा दिया था, रोड़े तब राजीव ने सबके बाल कटवा के, एक चुटिया रखवा के, हाथ में कमंडल देके, सबको एक कपड़े एक वस्त्र पहना के भेज दिया था।
और क्या संदेश दिया था? सब एक जैसे होते, धनी की राह पर चलने की। किनको ये सिखापन दी है? हम मोमिनों को, कि सादा वस्त्र, सादा जीवन, और अंदर धनी के विचार, वाणी, तो देखो जीवन कितना अच्छा कटेगा। तो सारी जो है चीजें हमको ये मान कर चले, मान कर नहीं, जान कर चले। अब तो बहुत आगे निकला है, अब पीछे जाने का कोई। तेरे दर पे सर रख दिया, आता नहीं उठाना। और जो जो होगा देखा जाए। आशिक तो वो होते हैं कि धनी आपके आपके चरणों में सिर रख दिया, अब जो होगा देखा जाएगा आगे जीवन में। तो वो इंद्रावती जी तो कर चुके। वो अब आवाज लगा रहे हैं अपने मोमिनों को, एक एक मोमिन को। ये उनका तरीका है, उनकी उनकी जुगत है कि देखिए कौन दौड़ा चलाता है, जिसके अंदर वो इश्क की लहर होगी, जिसके अंदर धनी का वो चुंबकीय काम करता है, सुंदर सा खींचने का, लोहे और चुंबक का, कि वो जहां से भी आवाज आए, चाहे वो स्वरूप कोई सा भी हो, चाहे बाल स्वरूप रहा हो, चाहे वो युवा स्वरूप रहा हो, या किशोर स्वरूप रहा हो, या फिर ये बुढ़ापन की लीला में, धनी की आवाज वो खींच कर ले आती है। मोमिन उस इश्क में तुम पे कुर्बान हो गई, हंसकर हम रो गए। क्यों? क्योंकि आपके लाड में पली रहो। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग। वो डरते नहीं है मोमिन कि हम कुर्बानी, आओ राजी महाराज हमें मिलते हो आप, तो ये क्या चीज है? ये तो संसार है। ये तो यहाँ पर भी आपके चरणों में रहना है, और वहां पर भी आपके चरणों में रहना है। क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने ये जान लिया, लोक सकल दौलत दुनिया को, सो मैं जान के खोई। सारी दुनिया चला चला के माया इकट्ठी करती है, और इंद्रावती जी कहती है मैंने खुद ही छोड़ दी। जामनगर का वजीर था, छोड़ दी। अपनी पदवी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, धन संपत्ति छोड़ दी, गुरु गादी छोड़ दी है। यहाँ तो मरे फिर रहे हैं, हमें गादी पे कोई बिठा दो। देखो कितनी उलट रीत है उनकी। हमें गादी मिल जाए, और वहां वो क्या करें, मैंने छोड़ दी। किनको बिठा दिया? बिहारी जी को बिठा दिया। जो चीज धनी से मुझे दूर करे, मैंने वो चाहिए ही नहीं। अंदर की भी तो बातें हैं, गहरी बातें भी तो हैं। खान पान चाहिए, छोड़ दिया। जो चीज धनी से दूर करती, छोड़। मान शान छोड़ दी। हम तो घर परिवार संसार बनाने के लिए कितनी मेहनत, कितना जीवन, और उन्होंने यूं छोड़ दिया। पल नहीं लगाया, पत्नी को छोड़ दिया। और पत्नी भी कैसी जोरावर निकली, कहती मैं घर मिल जाऊंगी आप। इतना जीव जागृत जीव है, सुंदर सा। तो वो कहते हैं लोग, सारी दुनिया दौड़ दौड़ के सब माल इकट्ठा करिए, मैंने तो चला के छोड़ दिया। मैं डारिया घर जा रहा हंसते, मैंने हंसते हंसते कि मुझे धनी मिले, तो मेरे को ये सब चीजें छोड़नी ही मंजूर। सो लोक राखत घर हुई। और दुनिया वाले हाय तौबा मचा कर भी इस घर संसार परिवार को, पिंड से जुड़े ब्रह्मांड को रखते हैं जोड़कर। देत दिखाई सो में चाहत नहीं, जो रंग राची लोकाई। जो दिखने में जो दिख रहा है संसार, और जो सारा संसार उसको बड़े रुचि से, बड़ा प्रेम भाव से उसको इकट्ठा कर रहे हैं, मोह से इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने मुझे वो चाहिए ही नहीं, सो मैं चाहत नहीं। मैं सब देखत हूँ ए भरम में। मुझे इंद्रावती जी कहती हैं कि मुझे ये बात समझ में आ गई, ये सब भ्रम है। ये एक पल में है, अगले पल में नहीं है। सो इनो सत कर पाई, और दुनिया इसी को ही सत्य करके मानकर बैठी हुई है, और इसी के पीछे अपना जीवन खत्म कर रही है। मरते वक्त परमात्मा का नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि सारा जीवन माया इकट्ठी करी। जब धनी का सुख इकट्ठा करना शुरू करेंगे, तो मरते वक्त धनी आएंगे। और जब माया इकट्ठी करोगे, तो माया ही सामने खड़ी होगी। तो ये तो सारी दुनिया को कहते हैं इनो सत्य कर पाई। किसको सत्य करके? जो दिख रहा है उसी को सत्य माने बैठे। लेकिन इंद्रावती जी कहती है मुझे ये पता है, जो दिख रहा है वो भ्रम है।
और जो नहीं दिख रहा वो सत्य है, मुझे उससे नाता जोड़ना है। उन्होंने उन्हीं से नाता जोड़ा है सुंदर साथ जी, और उनसे नाता जोड़ने के कारण ही ये जो संसार है उनको भरम छूटता चला गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूटता चला गया। उनके प्रेम में छोड़ते चले गए, उनके इश्क में छोड़ते चले गए। मैं कहूँ दुनिया भई बावरी, मैं सारा संसार देख कर क्या आया, क्यों जी बावरी दुनिया किधर पीछे दौड़ती फिरती है। और वो कहे बावरा मोई, और सारी दुनिया एक तरफ होगी कहती है देखो ना ओ दीवाना जा रहा है, ओ दीवाना मेरा। तो मुझे बावरा कहते हैं क्यों? अब एक मेरे कहे कौन पतीजे, ये बहुत झूठे क्यों हो। जैसे हमारी हमारी एक सुंदर सा कहती, दीदी एक ही हैं, अकेले ही तो हैं, स्त्री तन में कैसे होगा और पतीजे, ये बहुत झूठे क्यों हुई। कि एक मेरे कहने से कौन किसका दिल पसीज जाए, ये सारे मिलकर एक हो रहे। ये सारे झूठ को ही सच कहते हैं। और सुंदर सा जी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, अपना चित्र नहीं दिख रहा है दीदी। चित्र नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट चली गई है। हाँ कोई बात नहीं, आवाज तो बढ़िया आ रही है दीदी। हम्म। प्रणाम जी प्रणाम। तो मैं ये कर देती हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर ये जो है दिखने में जो जो दुनिया को दिख रहा है उसी के ही पीछे चले जा रहे हैं, और ये सारे मिलकर एक हो गए हैं। तो मेरी एक, जो मैं अकेला इस ब्रह्मांड में, इंद्रावती जी कहती हैं खड़ी हूँ, तो मेरी बात सुनकर कौन पतीजेगा, कौन किसका दिल पिघलेगा। कि भाई महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म जो बात कह रही है संसार से बिल्कुल न्यारी बात कह रही है, तो इनकी बात, मेरी बात कौन मानेगा। आवाज नहीं आ रही दीदी। हाँ जी। चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, सकल में रहा समाई, अलख को घर या को कोई न लखे। जिसको इस संसार में कोई लख नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, जो ये बहुत करे चतुराई। ये कितनी भी संसार वाले चतुराई कर ले, ये उनको प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि वो अपने अंतर्गत में ही समाया हुआ, अपने अंतर्गत, अपने अंतर क्या, मन चित्त बुद्धि अहंकार से भी परे, अंतर में चित्त में चेतन स्वरूप में राजी महाराज विराजमान है, सकल में रहा समाई। और सारे, सुंदर सा जी यहाँ राज्य के लिए नहीं आ रहा, सकल में रहा समाई, सारे संसार में भी वो चेतन स्वरूप क्या है, जीव, उसको वो समाया हुआ है, लेकिन ये दुनिया वाले उस चेतन तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। सतगुरु संगे मैं ए घर पाया, ये सतगुरु महाराज की कृपा से मैंने जी मन चित्त बुद्धि अहंकार जीव का चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप तो अभी वो बात ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं इन सारी, जो कहते हैं ना मेरे संग बाबा मेरे ढिगाओ मत कोई, वो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए चेतन अवस्था को अपना जो जीव चेतन रूप में विद्यमान है, जो चेतन तत्व, जो जीव एक शरीर से छोड़कर दूसरे और तीसरे में चला जाता है, ये वहां तक भी नहीं प्राप्त कर पाए। उसको उस अवस्था को भी प्राप्त करने के लिए देखो वो क्या कह रहे हैं कि लोक लाज मान मर्यादा सब खूंटी पे टांगनी पड़ेगी। क्योंकि जीव इतना बंधा हुआ है किसमें, माया के बंधनों में, माया के प्रलोभनों में। क्योंकि जो ये मन चित्त बुद्धि अहंकार है उन्होंने अपने साथ बांध के रखा हुआ है। लेकिन ये सारा बेवरा, खीर और नीर का बेवरा किसके संग पाया है, सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। मुझे रज्जी सतगुरु महाराज की कृपा से उन्होंने मुझे पार ब्रह्म अक्षरातीत रज्जी महाराज के चरण कमलों का दीदार कराया। श्री महामती कहे मैं या विध बिगड़या, तुम जिन बिगड़ो मेरे भाई।
इंद्रावती जी कहती है, मैं तो इस भांति से बिगड़ी हूँ, संसार से विपरीत चलकर, और सतगुरु महाराज ने मुझे यही मार्ग बताया है। और इसी मार्ग पर चलकर मैंने जीव आत्म पर आत्म, शरीर जीव आत्म और परात्म सब की अवस्थाओं को जाना है, और धनी के चरण कमलों को भी मैंने पाया है। आप मत इस तरह से बिगड़ना। मैं तो बिगड़ चुका हूं, लेकिन आप कोई भी मत बिगड़ना। कहने का अर्थ है कि जिसको धनी की राह पर चलना हो, अब इसमें छिपी हुई बात क्या, सीधा तो कह दिया कि मत बिगड़ना, लेकिन इसमें छिपी हुई क्या बात है कि जिसको धनी को पाना है, ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लोक लाज मान मर्यादा सब चीजों को खूंटी पे टांगना पड़ेगा। जो इन चीजों में फंसेगा वो धनी से दूर दूर दूर, और जो धनी के करीब होना चाहता है, धनी का संग पाना चाहता है, वो उनको इन चीजों को रज्जी छुड़वा कर ले ही जाएगी। और हम खुद भी ये कुर्बानी करने को तैयार है। यही कुर्बानी है सुंदर साथ जी, मैं की कुर्बानी। मैं मेरे अहंकार के साथ लगा हुआ जितना ब्रह्मांड है उसको छोड़ते चलो। धनी छुड़वा लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, धनी छुड़वा लेंगे। क्योंकि उन्होंने कह दिया इस संसार में दुख को लेने वाला कोई चाह कर तो कोई दुख लेता नहीं है, लेकिन जब धनी दुख देने लग पड़ेंगे और हमें उसमें स्वाद आने लग पड़ेगा, तो हम स्वयं ही इन चीजों को छोड़ देंगे। कितनी उनकी महराज ठाकुर की महिमा का गान करे, कि उनको जब सतगुरु जब उन्होंने बिहारी जी ने कहा कि वही सुंदर साथ या पत्नी, हमने तो, उन्होंने एक पल नहीं लगाया, एक पल। बिहारी जी, जबकि उनके अंदर राजी महाराज की कोई खबर नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी उनको सत की उन्होंने कह दिया, पूछा परीक्षा लेने वाले तो राजी महाराज, क्या पत्नी छोड़ी? ऐसे क्यों? क्योंकि पता लग गया कि दुख के इस ब्रह्मांड में धनी को लेना है तो